ईरान इजरायल युद्ध, कारण, घटनाक्रम और वैश्विक असर। मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान और इजरायल के बीच तनाव कई दशकों से बना हुआ है। यह संघर्ष केवल दो देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि विचारधारा, क्षेत्रीय प्रभाव, सुरक्षा चिंताओं और वैश्विक शक्तियों की रणनीति से जुड़ा हुआ है। भले ही दोनों देशों के बीच अब तक पूर्ण पैमाने का खुला युद्ध नहीं हुआ, लेकिन छाया युद्ध, साइबर हमले, हवाई हमले और प्रॉक्सी संगठनों के माध्यम से टकराव लगातार जारी रहा है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजरायल को मान्यता देना बंद कर दिया और उसे अवैध राष्ट्र कहा। वहीं इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इसी समय से दोनों देशों के रिश्ते शत्रुतापूर्ण हो गए। ईरान का मानना है कि इजरायल मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाता है, जबकि इजरायल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ आतंकी संगठनों को समर्थन देता है। दो परमाणु कार्यक्रम और तनाव। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है। इजरायल को डर है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसी कारण इजरायल ने कई बार ईरानी परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले और साइबर अटैक किए। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन बाद में अमेरिका के हटने से हालात फिर बिगड़ गए। इजरायल लगातार इस समझौते का विरोध करता रहा। तीन प्रॉक्सी युद्ध। ईरान सीधे इजरायल से युद्ध नहीं करता, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे संगठनों को समर्थन देता है। ये संगठन इजरायल पर रॉकेट हमले करते हैं। जवाब में इजरायल सीरिया और गाजा में हवाई हमले करता है, जहां उसे ईरान समर्थित ठिकाने दिखाई देते हैं। सीरिया में भी दोनों देशों की सेनाएं अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रहती हैं। इजरायल कई बार ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुका है। चार साइबर और गुप्त युद्ध। ईरान और इजरायल के बीच साइबर हमले भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोनों देश एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों, बिजली व्यवस्था और सैन्य नेटवर्क पर साइबर अटैक करते रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की हत्या और गुप्त अभियानों के आरोप भी लगते रहे हैं। 5. यदि खुला युद्ध हो जाए तो? यदि ईरान और इजरायल के बीच सीधा युद्ध होता है तो उसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता, तेल की कीमतों में भारी उछाल, अमेरिका और रूस जैसी शक्तियों की सीधी भागीदारी, लेबनान, सीरिया और गाजा में व्यापक संघर्ष। इजरायल के पास आधुनिक वायुसेना और मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम है, जबकि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें और क्षेत्रीय नेटवर्क हैं। इसलिए युद्ध लंबा और विनाशकारी हो सकता है। 6. वैश्विक राजनीति पर प्रभाव। ईरान इजरायल तनाव केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, इसमें अमेरिका, रूस, चीन और अरब देशों की भी भूमिका रहती है। अमेरिका आमतौर पर इजरायल का समर्थन करता है। रूस ईरान के साथ सामरिक संबंध रखता है। अरब देशों में भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं। यदि संघर्ष बढ़ता है तो विश्व अर्थव्यवस्था, तेल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। 7. क्या शांति संभव है? हालांकि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन कूटनीति के माध्यम से तनाव कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार कोशिश करता है कि परमाणु समझौता फिर से लागू हो और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, लेकिन जब तक आपसी अविश्वास और सुरक्षा चिंताएं बनी रहेंगी, तब तक ये संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रह सकता है। निष्कर्ष। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष केवल सीमाओं का विवाद नहीं, बल्कि विचारधारा, शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई है। ये छाया युद्ध वर्षों से चल रहा है और समय समय पर तेज हो जाता है। यदि ये पूर्ण युद्ध में बदलता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। आज की स्थिति में दोनों देश सीधे युद्ध से बचते हुए एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय राजनीति किस दिशा में जाती है।